श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आज मार्गशीर्ष मास का 13वां पावन प्रभात उदित हुआ है। हे प्रभु, यह नया प्रभात भी आपकी कृपा का संदेश लेकर आए और हमारे जीवन को सत्य, धर्म और भक्ति के प्रकाश से भर दे। हे प्रिय भक्तों, पिछले 12 अध्यायों की इस दिव्य यात्रा में आपकी प्रेम, आपकी उपस्थिति और आपकी पवित्र श्रद्धा ने हर शब्द, हर भाव को अमृतमय बना दिया है। आपके हर लाइक, हर कमेंट इस कथा का अलंकार बने हैं। आपकी भक्ति ही इस कथा दीप का तेल है, जो इसे बिना रुके, बिना थमे उज्जवल जलाए रखती है। आपके पावन भावों को मेरा कोटि कोटि नमन। 13वें अध्याय के आरंभ से पूर्व आइए अपने मन को फिर एक बार शांति, श्रद्धा और पवित्रता के जल से धो लें, क्योंकि कथा वही आत्मसात कर पाता है जिसका मन शांत, हृदय विनम्र और अंतःकरण पूरी तरह से प्रभु को समर्पित हो। तो आइए अपनी प्रार्थनाएं प्रभु चरणों में अर्पित करें। हे वासुदेव, आपकी मधुर मुस्कान हमारे भीतर के अंधकार को मिटा दे और हमें एक प्रकाशमय मार्ग प्रदान करें। हे राधे माँ, आपकी निर्मल करुणा हमारे हृदय को इतना कोमल बना दे कि उसमें केवल प्रेम, शांति और स्नेह ही बसे। हे गणपति बप्पा, आज के इस पावन अध्याय में विघ्नों को दूर कीजिए और हमारे भावों को मधुरता प्रदान कीजिए। तो आइए भक्तजनों, पूर्ण श्रद्धा, भक्ति की सुवास और प्रेम रस से भीगे मन के साथ मार्गशीर्ष मास के 13वें अध्याय की इस दिव्य कथा का मंगलमय शुभारंभ करें। जय श्री गणेश। जय जय श्री राधे कृष्ण। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के कारण उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर दिल वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती रहती थी। कलंकिनी, निर्भाग कहेंगी, मेरे बेटे को खा गई, इस तरह से कहती रहती। वह बेचारी चाहे कितने भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वह कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को खोने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती रहती। जितनी हो सके उसे तकलीफ देती थी। फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती, तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरता। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को अपने घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े और चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गए। वहां जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां पर बहुत से लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहां प्रसाद चढ़ाते और फिर वहां मौजूद लोगों को वह प्रसाद बांट देते। तो वह माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहां जाकर उसकी माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने गणेश जी के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे विघ्नहर्ता, अब आप ही मेरे जीवन के साथी हैं। सबने साथ छोड़ा, पर मुझे विश्वास है आप कभी किसी भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। यह सुनकर मानो मंदिर की मूर्ति से करुणा टपकने लगी। हे प्रिय भक्तों, और वहीं से गणेश कृपा की कहानी आरंभ हुई। वह रोते हुए कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहां जाऊं, क्या करूं? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई सहारा नहीं है।
फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहां पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं, अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहां पर बैठ जाते। हे प्रिय भक्तों, कहते हैं जहां भक्ति और परिश्रम मिल जाए वहां चमत्कार होना निश्चित है। माँ बेटे की सच्चाई और कर्म देखकर गणेश जी भगवान प्रसन्न हो उठे। तभी से उनके जीवन में धीरे धीरे उजाला आने लगा, जैसे गणेश जी स्वयं उनके मार्ग को आलोकित कर रहे हों। जब गणेश जी के भक्त वहां पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए। तो उन्हीं रुपयों से वह पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे और गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास में ही एक दुकान भी बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, ध्रुवा, घास गणेश भगवान के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहां पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सारा सामान खरीदती। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी माँ से अपने मन की बात कही। तो भाभी अनुभवी थी, उसने कहा, हे ननंद बाईसा, यह तो एक मालिन का बेटा है और तुम तो एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी। तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ मतलब कि अपनी सास से यह सारी बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। उसने कहा कि मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो राजा कहने लगा कि हे बेटी, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ही ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी भगवान की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यह माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास तो खाने के लिए अन्न भी नहीं था और पहनने के लिए कोई कपड़े भी नहीं थे। और देखो, गणेश जी की कृपा से आज इनके पास कितना धन हो गया है और आज इस लड़के की शादी राजा की बेटी के साथ हो गई है। हे प्रिय भक्तों, यह कोई साधारण बात नहीं थी, यह था गणेश जी का चमत्कार। जो गरीब था वही सेठ बन गया और जिसका सहारा कोई नहीं था वही अब राजकुमार बन गया। यही है गणेश जी की लीला। जो विनम्रता, सेवा और भक्ति से जुड़े रहते हैं, उनके जीवन में भगवान स्वयं हाथ जोड़कर आते हैं। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उनके अन्नदाता रूठ गए थे। उनके घर का सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय आ गया जब उस बुढ़िया के पास एक समय खाने का भोजन तक नहीं था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे
और कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया, तो अपनी करने का फल भुगत रही है। वह तो बेचारी आज ना जाने कहां होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वह रोती हुई गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूं, मुझे 2 समय की रोटी दे दिया करो, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को उस पर दया आ गई, उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना क्योंकि वह उस समय 4 साल का था और उसने उस बुढ़िया को भोजन भी करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप यह कैसी बातें कर रही हो? यह आपका पोता है और यह घर भी आपका है। यहाँ आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वह बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने मेरी करने का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ भी था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करने का बहुत ही पछतावा हो रहा है, तुम मुझे माफ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी भी माँ अपने बच्चों से माफी नहीं मांगती। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान ना सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास भगवान की कृपा से सब कुछ है। फिर भी देखो मुझे कितने प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे प्रिय भक्तों, तो देखिए कैसे गणेश जी की कृपा से एक साधारण मालिन का घर सुख और समृद्धि से भर गया और वही सास जिसने उसे घर से निकाला था आज उसी बहू के चरणों में सम्मान पा रही है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति, क्षमा और सच्चे कर्म से कोई भी जीवन बदल सकता है। जो सच्चे मन से गणेश जी भगवान का नाम लेता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मालिन को सुख और समृद्धि दी, वैसे ही हर उस भक्त को आशीर्वाद देना जो आपकी इस कथा को श्रद्धा से सुने। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय। तो आइए सुनते हैं पुण्य फल देने वाली आज की महात्म्य कथा और साथ ही गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ और श्री कृष्ण चालीसा। हे प्रिय भक्तों, सबसे पहले एक बहुत ही सुंदर कथा को सुनते हैं। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, एक नगर के राजा ने एक घोषणा करवा दी कि जब कल मेरे महल का मुख्य दरवाजा खोला जाएगा तब जिस मनुष्य ने जिस भी वस्तु को हाथ लगा दिया वह वस्तु उसकी ही हो जाएगी। बस इस घोषणा को सुनते ही सभी नगरवासी रात को ही महल के दरवाजे पर बैठ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सब लोग आपस में बातचीत करने लगे कि मैं उस वस्तु को हाथ लगाऊंगा, मैं उस वस्तु को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे मैं तो सोने को हाथ लगाऊंगा, कुछ लोग कहते कि मैं कीमती जेवरात को हाथ लगाऊंगा और कुछ लोग घोड़ों के शौकीन थे तो वे कहने लगे कि मैं तो घोड़ों को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग हाथियों को हाथ लगाने की बात कर रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि मैं दुधारू गौओं को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कह रहे थे कि राजा की रानियां बड़ी सुंदर हैं,
मैं राजा की रानियों को हाथ लगाऊंगा। और कुछ लोग राजकुमारी को हाथ लगाने की बात कर रहे थे। हे प्रिय भक्तों, अब आप कल्पना कीजिए कैसा अद्भुत दृश्य होगा वो। उसी समय महल का मुख्य दरवाजा खुला और सभी लोग अपनी अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगाने के लिए दौड़ पड़े। सबको बस एक ही बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगा दूं ताकि वह वस्तु हमेशा के लिए मेरी हो जाए। और सबके मन में ये डर भी था कि कहीं मुझसे पहले कोई दूसरा मेरी मनपसंद वस्तु को हाथ न लगा दे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा सभी को देख रहा था और अपने आसपास हो रही भागदौड़ को देखकर वो मन ही मन मुस्कुरा भी रहा था। कोई किसी वस्तु को हाथ लगा रहा था तो कोई किसी और वस्तु को। उसी समय उसी भीड़ में से एक छोटी सी लड़की आई और राजा की तरफ बढ़ने लगी। राजा उस लड़की को देखकर सोच में पड़ गया और फिर सोचने लगा कि यह लड़की बहुत ही छोटी है, शायद ये मुझसे कुछ पूछने आ रही है। वह लड़की धीरे धीरे चलती हुई राजा के पास पहुंची और उसने अपने नन्हे हाथों से राजा को हाथ लगा दिया। राजा को हाथ लगाते ही राजा उस लड़की का हो गया और राजा की प्रत्येक वस्तु भी उस लड़की की ही हो गई। जिस प्रकार उन लोगों को राजा ने मौका दिया था और उन लोगों ने गलती की, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी हमें प्रतिदिन मौका देते हैं और हम प्रतिदिन गलतियां करते हैं। हे प्रिय भक्तों, हम ईश्वर को हाथ लगाने अथवा पाने की बजाय ईश्वर की बनाई हुई संसारी वस्तुओं की कामना करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। पर हम कभी भी इस बात पर विचार नहीं करते कि यदि ईश्वर हमारे हो गए तो उनकी बनाई हुई प्रत्येक वस्तु भी हमारी हो जाएगी। ईश्वर बिल्कुल माँ की तरह है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को गोदी में उठा कर रखती है, कभी अपने से अलग नहीं होने देती, ईश्वर भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही खेल खेलते हैं। जब कोई बच्चा अपनी माँ को छोड़कर किसी दूसरे खिलौने के साथ खेलना शुरू कर देता है तो माँ उसे उन खिलौनों के खेल में लगाकर अपने अन्य काम करने लग जाती है। ठीक इसी प्रकार जब हम ईश्वर को भूलकर ईश्वर की बनाई हुई वस्तुओं के साथ खेलना शुरू कर देते हैं तो ईश्वर भी हमें उस माया में उलझाकर हमसे दूर चले जाते हैं। पर कुछ बुद्धिमान मनुष्य ईश्वर की माया में ना उलझकर ईश्वर में ही रमण करते हैं और उस परम तत्व में मिल जाते हैं। फिर उनमें और ईश्वर में कोई भी भेद नहीं रहता। हरे कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, नारद जी ने नारायण जी से पूछा, हे भगवत, गोकुल में यशोदा भवन के अंदर श्री कृष्ण को रखकर जब वसुदेव जी ने अपने घर को प्रस्थान किया तब नंद राय जी ने किस प्रकार पुत्रोत्सव मनाया? श्री हरि ने वहां रहकर क्या किया? वे कितने वर्षों तक वहां रहे? हे प्रभु, आप उनकी बाल क्रीड़ा का क्रमशः वर्णन कीजिए। पूर्व काल में गोलोक में श्री राधा के साथ भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी, वृंदावन में उस प्रतिज्ञा का निर्वाह उन्होंने किस प्रकार किया? प्रभु, उस समय भूतल पर वृंदावन का स्वरूप कैसा था? उनका रास मंडल कैसा था? यह सब मुझे बताइए। रास क्रीड़ा और जल क्रीड़ा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नंद ने कौन सी तपस्या की थी? यशोदा और रोहिणी ने कौन सा तप किया था? श्री हरि से पहले हलधर का जन्म कहाँ हुआ था? श्री हरि का अपूर्व आख्यान अमृत खंड के समान माना गया है। हे प्रभु, विशेषतः कवि के मुख में श्री हरि चरित्रमय काव्य पद पद पर नूतन प्रतीत होता है। हे प्रभु, आपने ही यह वर्णन किया है कि आप दोनों नर और नारायण श्री हरि के चरणों में विलीन हो गए थे। उनमें भी आप ही साक्षात गोलोक के अंश हैं, इसीलिए उनके समान ही महान है। इसीलिए श्री कृष्ण लीलाएं आपके प्रत्यक्ष अनुभव में आई हुई हैं, इसीलिए आप उनका वर्णन कीजिए। भगवान नारायण बोले, हे नारद,
ब्रह्मा, शिव, शेष, गणेश, कूर्म, धर्म, मैं, नर तथा कार्तिकेय, ये 9 श्री कृष्ण के अंश है। अहो, उन गोलोकनाथ की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है, जिन्हें स्वयं हम भी नहीं जानते और ना वेद ही जानते हैं। फिर दूसरे विद्वान क्या जान सकते हैं? शुक्र, वामन, कल्कि, बुध, कपिल और मत्स्य, ये भी श्री कृष्ण के अंश हैं तथा अन्य कितने ही अवतार हैं जो श्री कृष्ण की कला मात्र हैं। हे देव ऋषि नारद, मैं तुमसे यशोदा, नंद और रोहिणी के तप का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके कारण उन्होंने श्री हरि का मुंह देखा था। वसुओं में श्रेष्ठ तपोधन द्रोण नंद नाम से इस धरातल पर अवतीर्ण हुए थे। उनकी पत्नी जो तपस्विनी धरा थी, वे ही सती साध्वी यशोदा हुई थी। सर्पों को जन्म देने वाली नाग माता कद्रू ही रोहिणी बनकर भूतल पर प्रकट हुई थी। इनके जन्म और चरित्र का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, पुण्यदायक भारतवर्ष में गौतम आश्रम के पास गंधमादन पर्वत पर धरा और द्रोण ने तपस्या शुरू की। हे देव ऋषि नारद, उनकी तपस्या का उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। सुप्रभा के निर्जन तट पर 10,000 वर्षों तक वे वसु दंपति तपस्या में लगे रहे, लेकिन उन्हें श्री हरि के दर्शन नहीं हुए। तब वे दोनों वैराग्यवश अग्नि कुंड का निर्माण करके उसमें प्रवेश करने को तत्पर हो गए। उन दोनों को मरने के लिए उत्सुक देखकर वहां एक आकाशवाणी हुई कि हे वसुश्रेष्ठ, तुम दोनों दूसरे जन्म में भूतल पर अवतीर्ण होकर गोकुल में अपने पुत्र के रूप में श्री हरि के दर्शन करोगे। योगियों को भी उन भगवान का दर्शन होना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी ध्यान के द्वारा उन्हें वश में कर पाना असंभव है। वे ब्रह्मा आदि देवताओं के भी वंदनीय हैं। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर धरा और द्रोण सुखपूर्वक अपने घर को चले गए और भारतवर्ष में जन्म लेकर उन्होंने श्री हरि के मुखारविंद के दर्शन किए। इस प्रकार यशोदा और नंद का चरित्र तुमसे कहा गया। अब देवताओं के लिए भी परम गोपनीय रोहिणी का चरित्र भी सुनो। एक समय देव माता अदिति ने ऋतुमती होने पर समस्त श्रृंगारों से सुसज्जित होकर अपने पति देव श्री कश्यप जी से मिलना चाहा। उस समय कश्यप जी अपनी दूसरी पत्नी सर्प माता कद्रू के पास थे। कश्यप जी के आने में विलंब होने पर अदिति को बड़ा दुख हुआ और बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कद्रू को श्राप दे दिया कि वे स्वर्ग लोक को त्याग कर मानव योनि को प्राप्त हों। इस बात को सुनकर कद्रू ने भी अदिति को शाप दे दिया कि वे जरा युक्त होकर मृत्यु लोक में मानव योनि में जाएं। इस प्रकार दोनों के शाप ग्रस्त होने पर कश्यप जी ने कद्रू को सांत्वना देकर समझाया कि तुम मेरे साथ मर्त्य लोक में जाकर श्री हरि के मुख कमल का दर्शन प्राप्त करोगी। उसके बाद कश्यप जी ने अदिति के घर जाकर उनकी इच्छा पूर्ण की। उसी ऋतु से देवराज का जन्म हुआ। हे मुने, इसके बाद अदिति ने देवकी के रूप में, कद्रू ने रोहिणी के रूप में और कश्यप जी ने श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी के रूप में जन्म ग्रहण किया। हे देव ऋषि नारद, यह सारा गोपनीय रहस्य बताया गया। अब अनंत, अप्रमेय तथा सहस्त्रों मस्तक वाले भगवान बलदेव जी के जन्म का वृतांत भी सुनो। रोहिणी वसुदेव जी की प्रेयसी पत्नी थी। हे मुने, वे वसुदेव जी की आज्ञा से संकर्षण की रक्षा के लिए गोकुल में चली गई। कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा था। उन दिनों योग माया ने श्री कृष्ण की आज्ञा से देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ को स्थापित करके वे देवी तत्काल कैलाश पर्वत को चली गई और कुछ दिनों के बाद रोहिणी नंद भवन में श्री कृष्ण के अंश स्वरूप पुत्र को जन्म दिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान गौर थी।
वह बालक साक्षात ईश्वर था। उसके मुख पर मंद मंद हास्य की मनोहर छटा और प्रसन्नता छा रही थी। वह ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहा था। उसके जन्म मात्र से देवताओं में आनंद छा गया था। स्वर्ग लोक में दुंदुभी, आनक और मूरज आदि दिव्य वाद्य बज उठे। आनंद मगन हुए देवता शंख ध्वनि के साथ जय जयकार करने लगे और नंद का हृदय हर्ष से उल्लासित हो उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। धाय ने आकर बालक की नाल काटी और उसे नहलाया। समस्त आभूषणों से विभूषित गोपियां जय जयकार करने लगी। उस पराये पुत्र के लिए भी नंद ने बड़े आदर के साथ महान उत्सव मनाया। यशोदा जी ने गोपियों तथा ब्राह्मणियों को प्रसन्नता पूर्वक धन दान दिया। अनेक प्रकार के द्रव्य, सिंदूर और तेल प्रदान किए। हे वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे नंद और यशोदा के तप का प्रसंग कहा, हलधर के जन्म की कथा कही तथा रोहिणी के चरित्र को सुनाया। अब तुम्हें जो अभीष्ट है वह नंद पुत्रोत्सव का प्रसंग सुनो। वह सुखदायक, मोक्षदायक तथा जन्म, मृत्यु और जरावस्था का निवारण करने वाला सार तत्व है। हे प्रिय भक्तों, आप सभी भी इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र वैष्णवों का जीवन है। वह समस्त अशुभों का विनाशक तथा श्री हरि के दास्य भाव को देने वाला है। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को नंद भवन में रख दिया और उनकी कन्या को गोद में लेकर वे हर्ष पूर्वक अपने घर को लौट आए। यह प्रसंग तथा उस कन्या का श्रवण सुखद चरित्र पहले कहा जा चुका है। अब गोकुल में जो श्री कृष्ण की मंगलमयी लीला प्रकट हुई उसे बताता हूँ, सुनो। जब वसुदेव जी अपने घर को लौट आए तब जया तिथि अष्टमी से युक्त उस विजय पूर्ण मंगलमय सूतिकागार में नंद और यशोदा ने देखा कि उनका पुत्र धरती पर पड़ा हुआ है। उसके श्री अंगों से नवीन मेघमाला के समान तेजः पुंजमयी श्याम कांति प्रस्फुटित हो रही है। वह नग्न बालक बड़ा सुंदर दिखाई देता था। उसकी दृष्टि घर के शिखर भाग की ओर लगी हुई थी। उसका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। दोनों नेत्र नील कमल की शोभा को छीन लेते थे। वह कभी रोता था तो कभी हंसने लगता था। उसके श्री अंगों में धूलि के कण लगे हुए थे। उसके दोनों हाथ धरती पर टिके हुए थे और युगल चरणारविंद प्रेम के पुंज से जान पड़ते थे। उस दिव्य बालक श्री हरि को देखकर पत्नी सहित नंद को बड़ी प्रसन्नता हुई। धाय ने ठंडे जल से बालक को नहलाया और उसकी नाल काट दी। उस समय गोपियां खुशी से जय जयकार करने लगी। ब्रज की सारी गोपिकाएं, बालिका और युवतियां भी ब्राह्मण पत्नियों के साथ सूतिकागार में आईं। उन सब ने आकर बालक को देखा और प्रसन्नता पूर्वक उसे खूब आशीर्वाद दिया। नंद नंदन की भूरी भूरी प्रशंसा करती हुई वे उन्हें अपनी गोद में ले लेती थी। उनमें से कितनी ही गोपियां रात में वहीं रह गई। नंद ने वस्त्र सहित स्नान करके धुली हुई धोती और चादर धारण की। फिर प्रसन्नचित होकर वहां परंपरागत विधि का पालन किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनसे मंगल पाठ करवाए, अनेक प्रकार के बाजे बजवाए और वंदी जनों को धन दान दिया। उसके बाद नंद ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को धन दिया तथा उत्तम रत्न, मूंगे और हीरे भी आदर पूर्वक उन्हें दिए। हे देवऋषि नारद, तिलों के 7 पर्वत, स्वर्ण के 100 ढेर, चांदी, धान्य की पर्वोत्तम राशि, वस्त्र, सहस्त्रों मनोरम गौएं, दही, दूध, शक्कर, मक्खन, घी, मधु, मिठाई, लड्डू, स्वादिष्ट मोदक, सभी प्रकार की खेती से भरी पूरी भूमि, वायु के समान वेगशाली घोड़े, पान और तेल, इन सब का दान करके नंद जी बड़े खुश हुए। उन्होंने सूतिकागार की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया।
मंत्रज्ञ मनुष्यों तथा बड़ी बूढ़ी गोपियों को लगाया। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा वेदों का पाठ करवाया, एकमात्र मंगलमय हरि नाम का कीर्तन कराया तथा देवताओं की पूजा करवाई। युवती तथा बड़ी बूढ़ी ब्राह्मण पत्नियां बालक बालिकाओं को साथ लेकर मुस्कुराती हुई नंद भवन में आई। नंद राय जी ने उनको भी अनेक प्रकार के धन और रतन दिए। रतनमय अलंकारों से विभूषित बड़ी बूढ़ी गोपियां भी मुस्कुराती हुई तीव्र गति से नंद मंदिर में आई। उन्हें बहुत से वस्त्र, चांदी और सहस्त्रों गौएं सादर अर्पित की गईं। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ विविध ज्योतिषी जिनकी वाणी सिद्ध थी, हाथ में पुस्तकें लिए नंद मंदिर में पधारे। नंद जी ने उन्हें नमस्कार करके प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने विनय प्रकट की। उन सब ने आशीर्वाद दिए और उत्तम बालक को देखा। इस प्रकार व्रजराज नंद ने सामग्री इकट्ठी करके पुत्रोत्सव मनाया और ज्योतिषियों द्वारा शुभाशुभ भविष्य का प्रकाशन करवाया। उसके बाद वह बालक नंद भवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। श्री कृष्ण और हलधर दोनों ही माता के स्तनपान करते थे। हे मुने, वहां नंद के पुत्रोत्सव में प्रसन्न हुई रोहिणी देवी ने आई हुई स्त्रियों को प्रसन्नता पूर्वक तेल, सिंदूर और तांबुल प्रदान किए। वे सब बालक के सिर पर आशीर्वाद देकर अपने अपने घर को चली गई। केवल यशोदा, रोहिणी और नंद ये ही उस घर में हर्षपूर्वक रहे। आगे भगवान नारायण कहते हैं कि हे देवऋषि नारद, इस दिन राजसभा में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए कंस को बड़ी मधुर आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी बोली, ओ महामूढ़ नरेश, क्या कर रहा है? अपने कल्याण का उपाय सोच। तेरा काल धरती पर उत्पन्न हो चुका है। वसुदेव ने माया से तेरे शत्रु भूत बालक को नंद के हाथ में दे दिया और उनकी कन्या लाकर तुझे सौंप दी। यह कन्या माया का अंश है और वसुदेव के पुत्र के रूप में साक्षात श्री हरि अवतीर्ण हुए हैं। वे ही तेरे प्राण हंता हैं। इस समय गोकुल के नंद मंदिर में उनका पालन पोषण हो रहा है। देवकी का 7वां गर्भ भी स्खलित या मृत नहीं हुआ था। योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ से शेष के अंशभूत महाबली बलदेव जी प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण और बलभद्र दोनों तेरे काल हैं और इस समय गोकुल के नंद भवन में पल रहे हैं। हे प्रिय भक्तों, वह आकाशवाणी सुनकर राजा कंस का मस्तक झुक गया। उसे अचानक बड़ी भारी चिंता प्राप्त हुई। उसने अनमने होकर आहार को भी त्याग दिया और प्राणों से भी बढ़कर प्यारी बहन सती साध्वी पूतना को बुलाकर उस नीतिज्ञ नरेश ने भरी सभा में इस प्रकार कहा, हे पूतने, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए गोकुल के नंद मंदिर में जाओ और अपने एक स्तन को विष से ओत प्रोत करके शीघ्र ही नंद के नवजात शिशु के मुंह में दे दो। हे वत्से, तुम मन के समान वेग से चलने वाली माया शास्त्र में निपुण और योगिनी हो, इसीलिए माया से मानवीय रूप धारण करके तुम वहां जाओ। हे सुप्रतिष्ठे, तुम दुर्वासा से महामंत्र की दीक्षा लेकर सर्वत्र जाने और सब प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ हो। हे देवऋषि नारद, ऐसा कहकर महाराज कंस उस राजसभा में मौन हो गया। इधर स्वेच्छाचारिणी पूतना कंस को प्रणाम करके वहां से चल दी। उसने परम सुंदरी नारी का रूप धारण कर लिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। वह अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी और मस्तक पर मालती के माला से अलंकृत केशपाश धारण किए हुए थे। व्रज में पहुंचकर पूतना ने मनोहर नंद भवन को देखा। वह दुर्लंघ्य एवं गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। साक्षात विश्वकर्मा ने
दिव्य प्रस्तरों द्वारा उसका निर्माण किया था। इंद्रनील, मरकत और पद्मराग मणियों से उस भव्य भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। उसमें लोहे के किवाड़ लगे हुए थे। द्वारों पर द्वारपाल पहरा दे रहे थे। वह परम सुंदर एवं रमणीय भवन सुंदरी गोपांगनाओं से आविष्टित था। मोती, माणिक्य, पारसमणि तथा रतन आदि वैभवों से भरे हुए उस भव्य भवन में स्वर्णमय पात्र और घट भारी संख्या में दिखाई दे रहे थे। करोड़ों गौएं उस भवन के द्वार की शोभा बढ़ा रही थी। लाखों ऐसे गोप किंकर वहां विद्यमान थे, जिनका भरण पोषण नंद भवन से ही होता था। विभिन्न कार्यों में लगी हुई सहस्त्रों दासियां उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। सुंदरी पूतना ने अत्यंत मनोहर वेश धारण करके मंद मंद मुस्कान की छटा बिखेरते हुए नंद मंदिर में प्रवेश किया। उस महल में प्रवेश करती देखकर वहां की गोपियों ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। वे गोपियां सोचने लगी, ये कमलालया लक्ष्मी अथवा साक्षात दुर्गा ही तो नहीं है, जो साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारी है। गोपियों और गोपों ने उसे प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछा। उसे बैठने के लिए सिंहासन दिया और पैर धोने के लिए जल अर्पित किया। पूतना ने भी गोप बालकों का कुशल मंगल पूछा। वह सुंदरी वहां मुस्कुराती हुई सिंहासन पर बैठ गई। उसने बड़े आदर के साथ गोपियों का दिया हुआ पाद्य जल ग्रहण किया। तब सब गोपियों ने पूछा, हे स्वामिनी, तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा निवास कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ पधारने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है, यह सब बताओ। उन गोपियों का यह वचन सुनकर वह भी मनोहर वाणी में बोली, मैं मथुरा की रहने वाली गोपी हूँ। इस समय एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ। मैंने संदेश वाहक के मुख से यह मंगल सूचक संवाद सुना कि वृद्धावस्था में नंद राय जी के यहाँ महान पुत्र का जन्म हुआ है, और यह सुनकर मैं उस पुत्र को देखने और उसे अभीष्ट आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। अब तुम लोग नंद नंदन को यहाँ ले आओ। मैं उसे देखूंगी और आशीर्वाद देकर यहाँ से चली जाऊंगी। ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर यशोदा जी का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने बेटे से प्रणाम करवाकर उसे उस ब्राह्मणी की गोद में दे दिया। बालक को गोद में लेकर उस सती साध्वी पुण्यवती पूतना ने बारंबार उसका मुंह चूमा और सुख पूर्वक बैठकर श्री हरि के मुख में उसने अपना स्तन दे दिया। और साथ ही वह बोली, हे गोप सुंदरी, तुम्हारा यह सुंदर बालक तो अत्यंत ही अद्भुत है। यह गुणों में साक्षात भगवान नारायण के समान है। श्री कृष्ण उस विशैले स्तन को पीकर उसकी छाती पर बैठे बैठे हंसने लगे। उन्होंने उस विष मिश्रित दूध को सुधा के समान मानकर पूतना के प्राणों के साथ ही उसे पी लिया। साध्वी पूतना ने अपने प्राणों के साथ ही बालक को त्याग दिया। हे देवऋषि नारद, वह प्राणों का त्याग करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसका आकार और मुख विकराल दिखाई देने लगा। वह उत्तान मुंह होकर पड़ी हुई थी। उसने स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया। फिर वह शीघ्र ही रत्नसार निर्मित दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गई। उस विमान को लाखों मनोहर दिव्य एवं श्रेष्ठ पार्षद सभी ओर से घेर कर बैठे हुए थे। उनके हाथों में लाखों चंवर डोल रहे थे। लाखों दिव्य दर्पण उस दिव्य रथ की शोभा बढ़ा रहे थे। अग्नि शुद्ध सूक्ष्म दिव्य वस्त्र से उस श्रेष्ठ विमान को सजाया गया था। उसमें अनेक प्रकार के चित्र विचित्र मनोहर रत्नमय कलश शोभा दे रहे थे। उस रथ में 100 पहिए लगे थे। वह सुंदर विमान रत्नों के तेज से प्रकाशित हो रहा था। पूर्वोक्त पार्षद पूतना को उस रथ पर बिठाकर उसे उत्तम गोलोक धाम में ले गए। नारायण जी बोले, हे देवऋषि नारद, उस अद्भुत दृश्य को देखकर गोप और गोपिकाएं चकित हो गई।
कंस भी वह सारा समाचार सुनकर बड़ा विस्मित हुआ। हे मुने, यशोदा मैया बालक को गोद में उठाकर उसे स्तन पिलाने लगी। उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा बालक के कल्याण के लिए मंगल पाठ करवाया। नंदराय जी ने बड़े आनंद से पूतना के देह का दाह संस्कार किया। उस समय उसकी चिता से चंदन, अगुरु और कस्तूरी के समान सुगंध निकल रही थी। नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, राक्षसी पूतना के रूप में वह कौन ऐसी पुण्यवती सती थी जिसने श्री हरि को अपना स्तन पिलाया, और किस पुण्य से भगवान के दर्शन करके वह उनके परम धाम में गई। यह सुनकर नारायण बोले, हे देवऋषि नारद, बलि के यज्ञ में वामन का मनोहर रूप देखकर बलि की कन्या रतनमाला ने उनके प्रति पुत्र स्नेह प्रकट किया था। उसने मन ही मन यह संकल्प किया था कि यदि इस पुत्र के समान मेरे पुत्र होता तो मैं उसके मुख में अपना स्तन देकर उसे वक्ष स्थल पर बिठाती, और भगवान से उसका यह मनोरथ छिपा न रह सका। उन्होंने इस प्रकार जन्मांतर में उसका स्तनपान किया। भक्तों की वांछा पूर्ण करने वाले उन कृपा निधान ने पूतना को माता की गति प्रदान की। हे मुने, राक्षसी पूतना ने श्री कृष्ण को विष लिपटा हुआ स्तन देकर उस द्वेष भक्ति के द्वारा भी माता के समान गति प्राप्त कर ली। ऐसे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मैं और किसका भजन करूं? हे विप्रवर, इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया, जो पद पद पर अत्यंत मधुर है। इसके अतिरिक्त भी जो श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं, उनका तुम्हारे समक्ष वर्णन करना आरंभ करता हूँ। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे नारायण जी ने श्री कृष्ण की जो मधुर लीलाओं का वर्णन किया, उसका वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है, और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है, और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है, और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ।
और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर, उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों,
जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है, वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूं, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है,
जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई,
लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक चाहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।